बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, सादिक़ैन ग्रामर स्कूल के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं मिस मुनीरा आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछले सबक के मुतालिक यानी गैर रस्मी खत के मुतालिक जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आपने यकीनन बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, ये वक्त यकीनन सबके लिए मुश्किल है। आप अपने हम जमातों और स्कूल के माहौल से दूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब दोबारा अपनी स्कूल की जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। लेकिन इस वक्त कि जब आपका ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजर रहा है, इसकी कदर कीजिए। नई नई चीजें सीखिए, अच्छी अच्छी किताबों का मुताला कीजिए, अपनी लिखाई पर तवज्जो दीजिए और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा कीजिए। और जो भी असबाक आपको बजरिया वीडियो पढ़ाए और समझाए जा रहे हैं, उनसे मुताल्लिक होमवर्क दिल लगाकर मेहनत के साथ मुकम्मल करके बर वक्त जमा करवाइए, ताकि आप जब स्कूल वापस आए तो बुनियादी असबाक जो आपको आप ही के निसाब में से मुंतखब करके पढ़ाए गए हैं वो आपकी नई क्लास में माविन और मददगार साबित हो सकें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि आपका राब्ता असातिज़ा और इदारे से भी जुड़ा रहे। अजीज तलबा, आज भी मैंने क़वाइदो इंशाई के हवाले से एक अहम मौजू यानी मुतशाबिह अल्फाज मुंतखब किए हैं और इस वीडियो में हम सब इनके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके निसाब में मौजूद है। आपको क्लास में इनके मुतालिक फहरिस्त भी आपको दी गई थी मुतशाबिह अल्फाज और उनके मफहूम के मुतालिक, और इसके अलावा आपकी दरसी किताब यानी कि सनोबर में भी इसकी बहुत सारी मशक़ें मौजूद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुतशाबिह अल्फाज क्या हैं। ऐसे अल्फाज जो एक ही तरह बोले या लिखे जाते हैं मगर इनके माने मुख्तलिफ हों, मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। इन अल्फाज को दर्ज झेल किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, यानी मुतशाबिह अल्फाज आवाज के हवाले से, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, यानी इनका इमला जो है वो मुख्तलिफ होता है। फिर दूसरी किस्म है मुतशाबिह अल्फाज जो इमला और एराब के लिहाज से एक जैसे हों, इन्हें तजनीस अल्फाज भी कहते हैं, यानी इनका इमला भी एक जैसा होगा और इनके एराब भी एक जैसे होंगे और तो जाहिर है आवाज भी एक जैसी होगी, इसीलिए इनको अलग किया जाता है। अब हम दोनों किस्मों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे और इनको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि मुतशाबिह अल्फाज जो आवाज के हवाले से हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। अब आते हैं मुतशाबिह अल्फाज बलिहाज़े आवाज। क्या होते हैं ये? यानी वो अल्फाज जो ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे हों या उनकी आवाज एक जैसी हो मगर उनके माने बिल्कुल मुख्तलिफ हों, तो ये भी मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कुछ मंदरजा झेल जुमलों में आप देखेंगे, आप मंदरजा झेल मिसालें आपको दी जा रही हैं और इनमें मुतशाबिह अल्फाज और उनके मफहूम दर्ज हैं। जैसे कि अर्ज, इसका मफहूम है जमीन, और फिर दूसरा जो है इसी का मुतशाबिह जो है, इसकी जोड़ी जो है वो है अर्ज यानी गुजारिश करना। इसमें सिर्फ जो है इमला का फर्क है और इसके माने भी, और लेकिन आवाज एक जैसी है, अर्ज और अर्ज। लेकिन जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम जैसे जुमला अगर हम यूं बनाएंगे कि हम अर्ज पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं और कपड़े का अर्ज बहुत कम है, तो इससे पता चल रहा है जुमले में कि हम यहाँ किस जुमले में कि कौन सी जुमले की मुनासिबत से इसमें कौन सा अर्ज जो है वो लिखा जाएगा। तो जुमले ही जो है वो तायुन करते हैं इनके मफहूम का। इसी तरह सदा यानी हमेशा, और सदा का मतलब है आवाज लगाना, यानी सदा खुश रहो, ये अक्सर हम खत में लिखते हैं। और सदा यानी गली में से फकीर की सदा आ रही थी। आम, आम क्या है? फल है। और आम क्या मतलब है? यानी आम सी चीज। जैसे हम यूं लिखेंगे कि हमने 10 किलो आम खरीदे, और फिर आप ये लिखेंगे आम के लिए कि जैसे ये जुमला लिखेंगे कि महंगाई ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। अब इस जुमले में आप देखेंगे कि अब आपने ये जो दूसरा जुमला है यानी महंगाई ने
आम आदमी को परेशान करके रख दिया, तो उसमें आप जो है आइन अलिफ ज़बर आ मीम साकिन जो है ये वाला आम इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है जुमला ही तायुन करेगा कि हमने कौन सा मुतशाबे अल्फाज जो है यानी कौन सा लफ्ज लिखना है, और उससे फिर मफहूम वाज़े हो जाएगा। इसी तरह अलम और पारा इन सब के मफहूम है आपके पास। ये चंद मैंने जो है मिसालें ली हैं मुझसे मुतशाबे अल्फाज की, लेकिन आपके पास फहरिस्त मौजूद है, आपकी किताब में भी मौजूद है, तो आप उनका मुताला जरूर कीजिएगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने मुतशाबे अल्फाज बलिहाज आवाज की एक मिसाल जो है वो तहरीर भी कर दी है, जिसमें वाजे हो रहा है कि हम इसका मफहूम जो है इस्तेमाल से इनके वाजे हो रहा है। जैसे अलम और अलम आवाज एक जैसी है, लेकिन लिखने में बिल्कुल अलग इमला है, और जब जुमले में हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो इनका मफहूम वाजे हो रहा है। जैसे रंजो अलम की कैफियत में खुदा को याद कीजिए। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई रंज के साथ मिल रहा है, यानी कि ये दुख की कैफियत है और इसमें अल्लाह को याद कीजिए। और एक है अलम, यानी हजरत अली ने अपनी बहादुरी और शुजाअत से किला खैबर पर इस्लाम का अलम लहराया, यानी झंडा लहराया। तो इस तरह से इसका वाज़े मफहूम जो है जुमले से ही जुमला बनाने में, यानी जुमले में इसके इस्तेमाल से इसका मफहूम वाज़े हो रहा है। उम्मीद है कि आप मुतशाबह अल्फाज बलिहाज आवाज की जो है इस्तेमाल को समझ गए होंगे। अब जो फहरिस्त आपके पास मौजूद है और आपकी दरसी किताब में जो चंद अल्फाज दिए गए हैं वो अच्छी तरह से मानों के साथ जहन नशीन कर लीजिए। अब आते हैं मुतशाबह अल्फाज बलिहाज इमला और एराब। इनकी भी मिसालें दर्ज झेल टेबल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है तारीख, महीने का दिन जिसे आप डेट कहते हैं, और दूसरा है तारीख यानी हिस्ट्री, रिवायात। फिर है अदा यानी नाज नखरा, और दूसरा है अदा फर्ज अदा करना, बिल अदा करना। कान जिस्म का एक उजू, फिर कान है कोयले या सोने की कान। फिर मलका बादशाह की बीवी को कहते हैं। मलका किसी काम में महारत हासिल करना, एक्सपर्टीज हासिल करना। सौदा यानी जुनून और शौक, और एक सौदा है जो आप सब सब्जी तरकारी घरेलू सौदा सलब जो लेकर आते हैं। फिर तना है जिस पर शाखें और पत्ते लगते हैं, और दूसरा तना है अकड़ा हुआ, गुस्से से तना हुआ। अब आप यहाँ देखिए कि इनकी तो इमला भी एक जैसे हैं और एराब भी एक जैसे, यानी आवाज भी एक जैसी है और इनका इमला भी एक जैसा है, लेकिन इनका मफहूम बिल्कुल अलग है। और जब आप जुमले में लिखेंगे इसको तो फिर उससे मफहूम वाज़े होगा और पता चलेगा कि आपने क्या कहना चाह रहे हैं, और जुमला ही दरअसल इसकी उस लफ्ज की वजाहत करेगा। तो आइए देखते हैं कि इनको हम किस तरह से अपने जुमलों में इस्तेमाल करके इनका मफहूम वाज़े कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस स्लाइड में कुछ मिसालें दी गई हैं, यानी मुतशाबह अल्फाज बलिहाज इमला और एराब की कुछ मिसालें हैं। जैसे आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं तारीख और तारीख, और दोनों एक ही जैसे लिखे जा रहे हैं, यानी इमला एक है मफहूम अलग है। कैसे वाज़े हो रहा है? इन जुमलों से वाज़े हो रहा है कि ये अलग मफहूम दे रहे हैं, अलग लफ्ज है। जैसे मुसलमान नौजवानों को इस्लामी तारीख का मुताला जरूर करना चाहिए। फिर दूसरा तारीख है चांद की 14 तारीख को आसमान का नजारा सहर अंगेज हो जाता है। फिर इसी तरह दूसरे लफ्ज इनकी जोड़ी है मुतशाबह अल्फाज की, कान और कान। अब दोनों का इमला और आवाज एक जैसी है, मफहूम लेकिन बिल्कुल अलग है। किस तरह से हमें मफहूम अलग पता चलेंगे? जुमले से। जुमले में इनके इस्तेमाल से हमें पता चलेगा कि ये दोनों अलग मफहूम रखते हैं। जैसे बिल्ली के कान में से खून निकल रहा था। फिर है दूसरी कान को हम जैसे इस्तेमाल करेंगे, मादनी नमक की सबसे बड़ी कान खियोड़ा पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई। अब इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि कान जो है हम कैसे पता चलेगा कि एक कान का मतलब तो उज़ू है यानी ऑर्गन है, और दूसरा कान जो है वो क्या है? वो दरअसल माइंस है, यानी जिसमें से काने जिसको कहते हैं सोने की कान, नमक की कान, कोयले की कान। तो ये जो है बिल्कुल अलग माने में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ही दरअसल इसके
مفہوم کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو جو ٹیبل میں جو دیے گئے ہیں جو کچھ الفاظ، ان کو تجنیس الفاظ بھی کہتے ہیں، تو یہ جو پچھلے یعنی جو متشابہ الفاظ بلحاظ املا اور اعراب کی جو آپ کو امثال دی گئی ہیں ٹیبل میں، ان کو ہم تجنیس الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اور تجنیس الفاظ جو ہیں ان کو دراصل متشابہ الفاظ سے تھوڑا سا الگ کرنے کے لیے کہ یہ بھائی بالکل الگ ہیں اس طرح سے یہ جوڑیاں کہ ان کی املا اور اعراب ایک جیسے ہیں، آواز بھی ایک جیسی ہے، لیکن استعمال بالکل الگ ہے۔ اب آتے ہیں تفویض کار یعنی ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک آپ کو اسی ویڈیو کے متعلق دیا جا رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جن الفاظ کی فہرست آپ کو دی گئی ہے یعنی آپ جس کی وضاحت کی گئی ہے، آپ نے انہی الفاظ کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اب آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے جملے جو ہیں وہ معیاری ہوں، یعنی ان میں غلطیوں کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہوں، یعنی کم سے کم امکانات، بلکہ کوشش کیجیے کہ آپ کے جملے بالکل پرفیکٹ ہوں۔ اچھا بھائی، اب مجھے کچھ آپ سے باتیں کرنی تھی کہ جو بھی آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی تو اس سے متعلق جو کامنٹس ہیں وہ ضرور لکھا کیجیے، جیسے کہ آپ دیگر انٹرٹینمنٹ ویڈیوز کو دیکھ کر لکھتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر ایک اچھا کام کرتے ہیں تو کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ آپ کو گڈ، ویری گڈ یا جیسے بہت خوب، شاباش، اس طرح کے کامنٹس یا اس طرح کے جب القاب آپ کو دیتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی اور آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم جماعتوں کو، سب کو دکھاتے ہیں، گھر میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اب جو ویڈیوز دیکھ کر آپ کامنٹ لکھیں گے تو اس سے آپ کی پارٹیسپیشن یا آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ آپ اس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، کسی اور خاص موضوع کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت بھی کی جائے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ بھی مشکلات ہوں یا الجھن محسوس کر رہے ہوں تو ان موضوعات کے بھی بارے میں ضرور لکھیے۔ دیکھیے بچوں، کلاس روم میں تو آپ بلا جھجک ہر ٹاپک پر ہر بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس پروگرام کے تحت آپ کی الجھن یا آپ کی فرمائش آپ کے کامنٹ کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ پوری کی جا سکے۔ تو جانے سے پہلے میں آپ سے پھر یہ کہوں گی کہ بھلے آپ روزانہ 1 گھنٹہ ہی پڑھیں مگر مکمل یکسوئی اور توجہ سے پڑھیے، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کسی بھی صورت رکنا نہیں چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی نئے موضوع پر بات کریں گے، وضاحت دیں گے۔ آپ بھی اس حوالے سے کچھ اگر رائے دینا چاہیں اور اگر آپ کسی ٹاپک کو چاہتے ہوں کہ اس کی وضاحت کی جائے تو اس کو بھی کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔